दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, जिससे ब्रोकर्स को तो फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आखिर सेबी क्या बड़ा बदलाव करने जा रहा है शेयर मार्केट में। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको वीडियो के अंत में एक और बात बताऊंगा, वो ये है कि सेबी एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल भी लाने की सोच रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूं वीडियो के अंत में। तो वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा कि सेबी ने ब्रोकर्स के लिए क्या नया अपडेट लेके आ रहा है और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी बातें जो हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों, ताकि पूरी बातें जो हैं वो आपको समझ में आएंगी आखिर सेबी क्या करना चाह रहा है। तो दोस्तों सेबी अब जो है वो लाने जा रहा है एक बड़ा बदलाव। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ब्रोकर को इससे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। सेबी जल्दी ही फाइनल करने वाला है एक रेशनलाइज्ड पेनाल्टी फ्रेमवर्क, जो खासकर ब्रोकर्स के लिए होगा। सेबी के एक सब कमेटी ने इसको लेकर अपनी सिफारिशें दे दी हैं और अब ये फ्रेमवर्क आखिरी चरण में है। नए फ्रेमवर्क के तहत अगर कोई गलती गंभीर नहीं है, यानी कि अगर ब्रोकर्स से कोई गलती होती है और जो नया फ्रेमवर्क सेबी ला रहा है और वो गंभीर गलती नहीं है, मतलब बहुत बड़ी गलती नहीं है, यानी अनइंटेंशनल है या ऑपरेशनल इशू है, यानी कोई टेक्निकल ग्लिच, जैसे हम लोग जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो कभी कभी ऐप में ख़राबी आ जाती है, तो जो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं तो उसमें अब सेबी ब्रोकर्स को सीधा पेनाल्टी नहीं लगाएगा, बल्कि पहले वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद सुधार की उम्मीद की जाएगी। समझ गए बात। अगर आपको ब्रोकर्स के तरफ से कोई भी इशू देखने को मिलता है, अगर छोटा मोटा इशू होगा तो अब आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। ये मुझे लगता है कि ये खास करके ट्रेडर के लिए बहुत जो है वो नुकसानदेह है, हो सकता है। तो मतलब इसका ये है कि जो नॉन सीरियस वायलेशंस है ब्रोकर्स के द्वारा, उसके लिए अब सेबी सीधा फाइन नहीं लगाएगा ब्रोकर्स को। अब तक एक ही गलती पर अलग अलग एक्सचेंजेस से कई पेनाल्टीज़ लग जाती थी। सेबी अब इसे ख़त्म करने जा रहा है और नए नियम से वन इवेंट वन पेनाल्टी जो है वो लगाने वाला है। इसमें सिर्फ एक एक्सचेंज को नोडल अथॉरिटी बनाया जाएगा और वही एक्शन लेगा। इससे ब्रोकर्स को बार बार परेशानी जो है वो नहीं उठाना पड़ेगा। सेबी वायलेशंस को अब दो हिस्सों में बांटेगा। पहला ऑपरेशनल या टेक्निकल लैप्स और दूसरा जो है वो इंटेंशनल ब्रीच। जहां पहले वाले में वार्निंग या सॉफ्ट एक्शन होगा, वहीं दूसरे में जानबूझकर की गई गलती पर ही कड़ी सज़ा दी जाएगी। यानी ज़रूरी है अब ये जानना कि आपकी गलती किस कैटेगरी में आती है। यानी अगर ब्रोकर से कोई गलती होती है तो सेबी ये तय करेगा एक्सचेंज कि आखिर ब्रोकर की गलती जो है वो ब्रोकर के जानबूझ करके हुई है या फिर जो है अनइंटेंशनल तरीके से हुई है, टेक्निकल ग्लिच हुई है। सेबी इस बात पर भी विचार कर रहा है कि कुछ मामलों में पेनाल्टी शब्द हटाकर कोई सॉफ्ट वर्ड यूज़ किया जाए, ताकि ब्रोकर्स की रेपुटेशन ख़राब ना हो। मतलब ब्रोकर्स का पूरा ध्यान रखा गया है। सेबी के होल टाइम मेंबर केसी वर्ष्ने ने भी कहा है कि हर चीज़ को पेनाल्टी नहीं माना जाना चाहिए, कभी कभी सुधार ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक और बड़ी खबर ये है कि सेबी एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लाने की सोच रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, तो सेबी एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लाने की सोच रहा है, जिससे सभी एक्सचेंजेस मिलकर कंप्लायंसेस ट्रैकिंग करें और पेनाल्टी मैनेजमेंट एक ही जगह हो। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और कन्फ्यूज़न भी कम होगा। तो दोस्तों साफ है कि सेबी अब ब्रोकर कम्युनिटी को सुन रहा है और बदलाव इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जहां गलती इंसानी हो वहां सुधार की गुंजाइश भी होनी चाहिए। सेबी क्या ये नया कदम पूरी तरह से कंप्लायंस को फेयर और बैलेंस बनाने की दिशा में है, ऐसा सेबी का मानना है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक पे? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं।
अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और सेबी एक्सचेंजेस ब्रोकर से रिलेटेड जो है वो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।